साथियों मैं अतुल यादव, कोच फौजी फिजिकल एकेडमी सुखाबाद। साथियों पहले तो आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल यादव कोच में अपने सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों जैसा कि आपको पता है, सही समय पे सही कंटेंट देना मेरा हमेशा टॉपिक रहा है। ठीक है, मेरा यही हमेशा मुद्दा रहता है अपने सभी साथियों को सही समय पे सही जानकारी देना। आज का मेरा टॉपिक है AOC, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अभी साथियों ट्रेड्समैन मेट्स के फिजिकल चल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, फायरमैन के फिजिकल ख़त्म हो रखे हैं। ठीक है, अब आपके चल रहे हैं ट्रेड्समैन मेट्स के फिजिकल। ठीक है, आज तीसरा दिन है साथियों। आज मैं आपको आगरा सेंटर की पूरी अपडेट दूंगा। ठीक है साथियों, क्या बैच है, कितने बंदे दौड़ा रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सी लोकेशन है और कैसे रोड पर रनिंग करा रहे हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमारे साथियों को सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि भैया हम आगरा कैसे पहुँचें, कैसे सेंटर पे जाएंगे और क्या प्रोसेस है उनका, सारा कुछ और कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप लोग सेंटर पे जाओगे तो आपकी एंट्री टाइम गेट पे डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक ज़रूरी सूचना है कि आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट तो आपके अंदर चाहिए। फिर आप जब आपका फिजिकल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 10th की मार्कशीट, ठीक है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास है तो नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर आपका आय, मूल, जाति, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है साथियों, आपका ID प्रूफ ये होना अति आवश्यक है। और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका केंद्र सरकार का होना चाहिए, ना कि भारत सरकार का, सॉरी राज्य सरकार का। ठीक है, आपका सेंट्रल का जाति होना चाहिए। ठीक है साथियों, और ये इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं भी हैं तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के लिए साथियों आप लोगों को वो समय दे देंगे। ठीक है, आपको होपलेस नहीं होना। कोई डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट है तो आप परेशान ना हो। किसी का नाम गलत हो गया है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे किसी का पापा का नाम या है, उसके लिए वो संशोधन के लिए आपको समय देंगे। ठीक है साथियों, अपडेट अब मैं आपको बताऊंगा। अभी कम से कम 200 से 300 बच्चे बुला रहे हैं, लगभग 40 से 50 बच्चों का बैच बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हैं कि कुछ बंदों ने, जिनकी परसेंट कम थी, 60% थी, उन्होंने स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगा दिया। ठीक है साथियों, मैं ये आगरा सेंटर की अपडेट दे रहा हूँ। तो कम से कम एक बैच में, कम से कम कल का आपको मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 30 बंदे थे स्पोर्ट्स के। 30 में से उनका फिर वेरीफाई के लिए बोला गया। तो आजकल सर्टिफिकेट के बारे में बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। हरियाणा और इधर कुछ क्षेत्र के तो ऐसे हैं, एक घर में या 4 लड़के हैं तो उन्होंने चारों ने फेडरेशन बना रखी ओपन। ठीक है, रजिस्टर्ड करा के ओपन ही फेडरेशन है उनका। लो भाई नेशनल सर्टिफिकेट, वो इसमें चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या तो खेलो इंडिया से या रनिंग का AFI, ऐसी जो आपकी जो भी फेडरेशन है उनसे यदि वैलिड है, रजिस्टर्ड है फेडरेशन, तो ही आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो इस कारण बस काफ़ी बच्चे तो आगरा सेंटर पर इसी में भगा दिए। फिजिकल करवा लेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं हाँ भाई अब दिखा वेरिफिकेशन, इसका कुछ रिकॉर्ड है, अब ओपन है, उसका क्या होगा, वो तो साइड बनाओ गूगल पे अपना चढ़ा लो। ठीक है, तो साथियों इसमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, अब जो 50 बच्चों का बैच है, 10-5 ऐसे निकल गए, बाकी के बच्चे रनिंग में 50 भगाए, 50 में से 10 तो रनिंग में अनफिट हो ही रहा है, बचे केवल 40 बंदे। 40 में से कम 10, लगभग 50% रिजल्ट रह रहा है साथियों। बच्चे भी नहीं पहुंच रहे, जैसे 300 बुला रहे तो 200 ही बच्चे आ रहे हैं, 220 230 के समथिंग। ठीक है साथियों, वजन में थोड़ी सी समस्या हो रही है, रनिंग तो कर ले रहे हैं और रोड रनिंग है। ठीक है, कुछ साथी बोल रहे थे कि भैया हमको जो रोड पे रनिंग करनी है वो हम जूतों में भागें या नंगे पैर। तो साथियों आपको रोड रनिंग शूज में करनी है, क्योंकि सीधा सीधा रोड है, कोई कंकड़ी वगैरह आ जाएगी तो आपका पैर फट सकता है। ठीक है, तो आपको होपलेस नहीं होना है। आगरा और साथियों इलाहाबाद में, इलाहाबाद सेंटर, ठीक है साथियों, तो उस वहाँ आपका रोड रनिंग है। आगरा में रोड रनिंग है, बिल्कुल सीधा सीधा रोड है, तो आप लोग परेशान ना हो, रोड रनिंग आपको करनी है जूते पहन के, होपलेस नहीं होना है। और कट्टे का लोग पूछ रहे हैं कि भैया कट्टा गिर जाएगा फिर समय तो नहीं बंद होगा। आप चाहे 100 सेकंड में 200 मीटर दूरी है, चाहे 20 बार कट्टा डालो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। आपका सिर्फ टाइम चालू हो गया जब से आपने कट्टा उठा लिया। आपको चाहे बीच में रख लो, पूरे दूरी तय करनी है। ठीक है साथियों, तो आपको होपलेस नहीं होना। अब मैं आपको बात करता हूँ आगरा सेंटर की लोकेशन, कैसे पहुँचें, क्या है। तो साथियों ये आप लोग भारत के किसी भी राज्य से जाओगे, आगरा में 2 स्टेशन काफ़ी फेमस हैं। एक आगरा कैंट तो सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ा स्टेशन है, एक आगरा कैंट और एक आगरा फोर्ट, 2 स्टेशन है। आप ट्रेन से आओगे तो सबसे पहले वहाँ रुकिएगा आराम से, वहाँ से आपको ऑटो पकड़ो, बोलो उससे भैया हमें COD सेंटर हस्तिनापुर जाना है।
ठीक है। तो वो सीओडी सेंटर हस्तिनापुर पे ही इनका एओसी का सेंटर बना रखा है इस बार, जहाँ फिजिकल हो रहा है, तो वो आपको गेट पर ही उतारेगा। अब मैं उसकी बात करता हूँ दूरी कितनी है साथियों। वैसे तो 1.5 किलोमीटर दूरी है कैंट एरिया से, अभी कैंट एरिया वाला रास्ता बंद कर रखा है, तो आपको थोड़ा घूम के जाना होगा। तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी है साथियों, आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। और उसका किराया भी मैं आपको बता रहा हूँ, केवल भैया लोगों आपको 40 लास्ट 50 रुपये देने हैं, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं देने। मांगेंगे तो 200। यार हम लोग भर्ती देखने वाले बंदे, हमारे पास इतना पैसा है पहले तो है नहीं, और है तो क्यों फिजूल खर्च करें। ठीक है साथियों, तो आप लोग निश्चिंत रहें। और वहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, आप हस्तिनापुर सीओडी सेंटर पर पहुँच जाओगे, वहाँ पास में लॉन्च वगैरह हैं, वहाँ आप रुक भी सकते हो। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को होपलेस नहीं होना है और अपने फिजिकल में जोरों शोरों से मेहनत करनी, क्योंकि साथियों जगह काफ़ी कम थी। 1793 पोस्ट थी, फॉर्म तो बहुत डल चुके थे, लगभग 16 लाख के समथिंग। तो इसलिए केवल 75 गुना बच्चे ही बुलाए गए थे, 1,40,000। उसमें से साथियों बहुत ही ज़्यादा तो फेल हो जाएंगे, काफ़ी जाएंगे नहीं, तो रिजल्ट काफ़ी इस बार अच्छा रहेगा। और नौकरी अच्छी है साथियों, पूरी नौकरी है, पूरा आराम से अच्छे से करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है साथियों, ज़्यादातर बच्चे फेल हुए थे फायरमैन में वेट में। ठीक है साथियों, और ट्रेड्समैन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रेड्समैन में 50 किलो वेट है। गर्ल्स एंड बॉयज़ का सभी का सेम प्रोसेस है, गर्ल्स का रनिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप लोग कट्टा उठाते हो ना, वो ज़मीन से बाजू में भरने की कोशिश करो, सोल्जर पर रख लो। कट्टा उठाते समय आपको भागना नहीं है, बिल्कुल आसानी से चलना। 200 मीटर दूरी 6 सेकंड बहुत होती हैं। 400 मीटर बेस्ट आपका लगा दोगे 60 55 1 मिनट में लगा देते हैं, 1:05 में। ठीक है, भागते हो, अब वेट है तो इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा, तो आराम से चलो आप लोग। ठीक है, होपलेस होना नहीं है। और किसी को कैसा भी A to Z डाउट हो, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप लोग मुझे मैसेज करो, आपका रिप्लाई आप लोग देखते ही हो। मैं प्रत्येक मैसेज का प्रत्येक साथी को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मुझे आगरा सेंटर की पूरी जो भी जानकारी मुझे पता है, मेरे साथियों ने मुझसे साझा की, ठीक है, वो मैं अपने साथियों को आज रिव्यू के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम दूसरे सेंटर की लाने की, जिससे कि हमारे साथी मोटिवेट होते रहे। ठीक है, 200 से 250 बंदे ही पहुँच रहे हैं सेंटर पे, लगभग 50% रिजल्ट रह रहा है। ठीक है साथियों, भगदड़ मचानी नहीं, क्योंकि सेंटर पर काफ़ी अच्छे से भर्ती करा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये था साथियों आज का AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से संबंधित टॉपिक। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम अपने साथियों को एक से एक अच्छा कंटेंट लाने की। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।